हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिसर्स नेस्ट। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग स्कीम्स कवर कर लेते हैं, जो मेजर स्कीम्स है गवर्नमेंट की। इनका प्रोबेबिलिटी होता है आने का एग्जाम्स में, तो हम लोग मेजर स्कीम्स को ब्रश अप कर लेते हैं रिवीजन के तौर पे कि क्या क्या मेजर स्कीम्स हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला, लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम क्या है? ट्रेन करना है 2 करोड़ वुमेन को टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस ग्रो करने के लिए, ताकि इनका इनकम लगभग 1 लाख पर ईयर मिनिमम हो पाए। तो ये लखपति दीदी स्कीम है। फाइन। नेक्स्ट, कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? जम्मू ने। इंडिया का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की तरह यूज करने के लिए। छाठा जम्मू में, मतलब बाकी और मेडिसिन के साथ साथ इसको यूज करने के लिए जम्मू में लॉन्च किया गया है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट को। स्पेशली किसको ट्रीट करने के लिए? जो न्यूरोपैथीज, कैंसर या एपिलेप्सी से जूझ रहे हैं, उन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कैनबिस यूज किया जाएगा जम्मू में। फाइन। नेक्स्ट, अश्वसनाधिनी प्रोजेक्ट। ये क्या है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का है, और ये फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए है टू नियरली 1400 विक्टिम्स ऑफ सेक्स क्राइम एंड सीवियर जेंडर बेस्ड वायलेंस। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस, जिनका वायलेंस है जेंडर बेस्ड वायलेंस जिनके साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली अश्वसनाधिनी प्रोजेक्ट है। फाइन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पीएम विश्वकर्मा योजना। ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग और वेलफेयर सपोर्ट को बहुत सारे वर्कर्स को। फाइन, इनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पर, फिर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे फेज्ड मैनर में। फाइन, ताकि ये अपना सेटअप और आगे जाकर के वर्कर की तरह इंस्टीट्यूट हो पाए, अपना करियर बिल्ड कर पाए, लाइवलीहुड जनरेट कर पाए। एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, ये क्राफ्ट्समैन कम्युनिटी, वर्कर्स कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिक स्कीम है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एआई चैटबॉट लॉन्च किया है पीएम किसान के लिए। पीएम किसान क्या है? पीएम किसान फार्मर्स को 6,000 रुपए प्रति साल दिया जाता है एज मिनिमम इनकम सपोर्ट। ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 2-2 हजार करके। फाइन, 2-2 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है पीएम किसान में। तो इसका एक एआई चैटबॉट, इस चीज को प्रोसेस को ईज करने के लिए, इसको आसान करने के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना। ये किसका है? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का है। टू एनहांस द वेलफेयर ऑफ द स्टेट्स लेबर फोर्स, इनको बहुत सारा मैटर्निटी बेनिफिट, फ्यूनरल असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस, ये सब एक्सीडेंट असिस्टेंस बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पेइंग गेस्ट स्कीम। उत्तर प्रदेश का पीजी स्कीम है, पेइंग गेस्ट स्कीम, प्रोमोट टूरिज्म इन अयोध्या। फाइन, अकोमोडेशन को बढ़ाया जा रहा है, क्यूजीन फैसिलिटी को, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अयोध्या विजिट कर पाए। याद रखेंगे, पेइंग गेस्ट स्कीम कहां के लिए है? अयोध्या के लिए स्पेसिफिक। नेक्स्ट, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसको पीएम जनमन भी कहते हैं। ये स्पेसिफिकली पीवीटीजी हाउस होल्ड्स के लिए, इनको सैचुरेट करने के लिए, इनके यहाँ जो बेसिक कमी है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, टॉयलेट्स की कमी है, वॉश प्रैक्टिसेस के लिए अनअवेयर हैं, तो इनको सैचुरेट करने का प्रोसेस, एजुकेशन इंप्रूव करने का। फाइन, और ये अलग से इनके लिए एक स्कीम है, डेवलपमेंटल एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके अंडर में। एक इन्हीं से रिलेटेड एक न्यूज है, पीएम जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर। ये अपडेट याद रखेंगे। दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी। किनका बर्थ एनिवर्सरी है? बिरसा मुंडा का। फाइन, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम्स ऑन 1 करोड़ हाउसेज। घर पर सूर्योदय योजना, इसके एसोसिएटेड एक और स्कीम था, पीएम मुफ्त सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फाइन, ठीक है, तो इनको हर घर पे सोलर रूफटॉप लगाना है, ताकि हम लोग अपना टारगेट, जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट बाई 2030 बाई रिन्यूएबल एनर्जी, ये अटेन कर पाए। फाइन। नेक्स्ट, नमस्ते स्कीम। दिस इज फॉर रिमूविंग मैनुअल सीवेज क्लीनिंग। मैनुअल सीवेज क्लीनिंग और सेप्टिक टैंक को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए। फाइन, मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम जनरेटेड बाय मशीन्स के द्वारा क्लीन किया जा सके। फाइन। नेक्स्ट, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। ठीक है, ये क्या है? विमेन का इन्वॉल्वमेंट वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में कैसे हो सकता है, किस तरह से हम ये इंप्रूव कर सकते हैं। और इनका एक और जल दिवाली कैंपेन भी था कि विमेन फॉर वाटर एंड
वाटर फॉर वुमेन कैंपेन, किस तरह से वुमेन को सेंट्रलाइज किया जा सकता है वाटर कंजर्वेशन पॉलिसीज और वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में। फाइन, नेक्स्ट ये आप नेम्स याद रखेंगे, जल शक्ति अभियान। फाइन, तो मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्विस को ट्रेन करने के लिए तो बहुत सारे स्टेप्स ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व किया गया है, मिड करियर ट्रेनिंग लाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से ताकि उनके काम को और ज्यादा प्रोफाउंड और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। ऑन द नीड्स ऑफ सिटीजन्स पे ध्यान रखा जा सकता है, कैसे हम लोग सिटीजन सेंट्रिसिटी ला सकें। फाइन, नेक्स्ट जीरो एमिशन ट्रक्स को बिल्ड करने के लिए, जिससे ट्रक्स जिससे एमिशन ना हो, एक हैकाथॉन लॉन्च किया है बहुत फेमस है जिसका नाम है नीति गियर शिफ्ट चैलेंज। फाइन, बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कैसे जीरो एमिशन ट्रक्स को बनाया जा सके और उनको कैसे और इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट एक बहुत फेमस स्कीम है नैट्स 2.0। नैट्स 2.0 इज नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। इसमें अप्रेंटिस मिले जाए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अंडर ट्रेनी बहुत सारे यूथ को एम्प्लॉय किया जाएगा, उनको कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, कुछ 100 करोड़ के आसपास पूरे स्टाइपेंड, सब एक को नहीं है ये, सबको दिया जाएगा मिला करके। ठीक है, और इनको जॉब दोनों चीज होगी, इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड वर्कफोर्स भी मिलेगा, स्किल्ड वर्कफोर्स भी मिलेगा, और लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्टर में लाइवलीहुड भी जनरेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। फाइन, नेक्स्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की है, ताकि इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाया जा सके, ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू एन एक्सपोर्ट हब। हर डिस्ट्रिक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमको लेना है और उसको एक्सपोर्ट करने की, उसको और क्वालिटी इंप्रूव करने की, स्पेशलाइज करने की उसमें कोशिश करना है। दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, मोकी का है। फाइन, नेक्स्ट किलकारी योजना एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में है, जिससे एक्सपेक्टिंग मदर्स जो हैं उनको एक हेल्दियर चॉइस अवेलेबल हो, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए एक हेल्दियर चॉइस ले पाएं, और लिटरेसी गैप को ओवरकम करने के लिए ऑडियो बेस्ड है ये। ठीक है, ये ऑडियो के थ्रू समझाता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं करना सही रहेगा। फाइन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड केयर डिलीवरी टू द बेनिफिशियरीज। फाइन, दैट्स किलकारी योजना। नेक्स्ट अडॉप्ट हेरिटेज 2.0, ये एक पहले भी लॉन्च किया जा सकता था, ये जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाता है इन कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। ठीक है, वहां पर जाके वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एम्प्लॉय करते हैं बाय यूटिलाइजिंग देयर CSR फंड्स। ये दोबारा लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके अंदर में ध्यान रखेंगे 3696 लगभग 3700 मॉन्यूमेंट्स हैं थ्रू आउट इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। फाइन, एज द नेम सजेस्ट, जैसा है इसका क्या काम है, फिशरीज सेक्टर को, जो हमारा मत्स्य पालन है सेक्टर, उसको फॉर्मलाइज करना, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि वो फॉर्मलाइज, एक हमारा इसके पैरेलल एग्रीकल्चर सेक्टर में FMO भी स्कीम में था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशंस। फाइन, नेक्स्ट Z सर्टिफाइड MSME। Z क्या होता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट। ठीक है, कि हम MSMEs के द्वारा वैसे प्रोडक्ट्स बना पाए जहां पे इफेक्ट्स नहीं हो, वहां पे डिफेक्ट्स भी नहीं हो। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, नेचर को भी लॉस नहीं हो, दैट इज जीरो इफेक्ट, एंड जीरो डिफेक्ट जो प्रोडक्ट में भी कमी नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि टॉप 3 में बिहार टॉप पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा Z सर्टिफाइड MSMEs हमारे यहाँ है, दैट इज 3171। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखें, गोल्ड सिल्वर सबसे 15 और 18 है, और ब्रॉन्ज तो बहुत ही ज्यादा 3138। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस बार, क्योंकि हो सकता है क्योंकि बिहार नंबर 1 पर है तो ये सवाल आ सकता है। फाइन, नेक्स्ट मेरा युवा भारत, माई भारत जिसका शॉर्ट है। ठीक है, ये नेशनल यूनिटी डे पर लॉन्च किया गया था अक्टूबर 31 को। क्यों? यूथ सेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए, यूथ इन्वॉल्वमेंट के लिए, लाइवलीहुड जनरेशन के लिए, एक्चुअलाइज एस्पिरेशंस। ठीक है, कम्युनिटी, यूथ कम्युनिटी एक्ट ऑफ युवा सेतु, मतलब सेंट्रलाइज करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ के इंजन बन पाए। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी, रिमेंबर दिस। ठीक है, वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और ये लिमिटेड है, टाइम के लिए है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, तो इन सब के लिए दैट इज दिस माई युवा भारत। ये और डिटेल्स में फिर हम लोग मेंस वाले में देखेंगे। नेक्स्ट मिष्टी योजना, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की है। मिष्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव टू प्रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। मिष्टी से मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टैंजिबल इनकम। फाइन, नेक्स्ट आयुर्वेदा ज्ञान नई पुण्य इनिशिएटिव। ठीक है,
इसका शॉर्ट है अग्नि। अग्नि किसके लिए है? मेन स्ट्रीम करने के लिए। आयुर्वेदा रिसर्च को सीसी रास ने लॉन्च किया है इसे, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, ताकि आयुर्वेदा रिसर्च को मेन स्ट्रीम किया जा सके, लोग और अडॉप्ट करें आयुर्वेदा को, एविडेंस बेस्ड रिसर्च हो, उसको एविडेंस बेस्ड अप्रेजल हो, फाइन, और बहुत सारे डिजीज कंडीशंस में एक्सपेडाइट किया जा सके, फाइन। नेक्स्ट पीएम श्री, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। हमें लगभग 15,000 14,500 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया डेवलप करने हैं, जहां पर हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी सबको सैचुरेट करने की बात कही गई है, ठीक है, कि हम लोग इसको मॉडल स्कूल्स की तरह देखेंगे ताकि और स्कूल्स भी इनको एमिनेट कर पाए, फाइन। नेक्स्ट वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, ये अपार इनिशिएटिव है। अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रजिस्टर। ये हम लोगों ने 1-2 साल पहले एक बात की थी, बजट इकोनॉमिक सर्वे ने बात की थी एबीसी की। एबीसी वाज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कि एक स्टूडेंट जब जब पढ़ेगा तो वो क्रेडिट अर्न करेगा और वो स्टोर होगा। ये मल्टीपल लर्निंग प्लेटफॉर्म से मल्टीपल चैनल स्विच करने में इजी होगा। अगर उसने आज स्टैंडर्ड 5th क्रॉस कर लिया तो हो सकता है वो कहीं और जाकर स्टैंडर्ड 6th से वापस से ज्वाइन कर पाए, या अगर उसने 2 साल गैप ले लिया तो बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स में स्विच करने के लिए ये एबीसी था, और ये ट्रांसफॉर्म हुआ है अपार में। एक हर स्टूडेंट की एक आईडी बनेगी, दैट अपार आईडी, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग अपार आईडी बनेगा, और ये जहां जाएगा वो अपार आईडी वहां कंटिन्यू हो गया। इट विल स्टोर ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडिट्स, फाइन। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे एबीसी कहा गया था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, फाइन। नेक्स्ट नैनो फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का है। इसमें 50% फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा नैनो फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, ठीक है। अभी एक बहुत फेमस नैनो फर्टिलाइजर इफ्को ने बनाया था, नैनो यूरिया, ठीक है। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, कम में भी आप उतना ही प्रोडक्टिविटी पा सकते हैं। नेक्स्ट रैंप प्रोग्राम। रैंप प्रोग्राम पार्टनरशिप है बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक में। तो एमएसएमई को फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स इंप्रूव करने के लिए, फाइन, वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेशन है ताकि एमएसएमई सेक्टर को और इंप्रूव किया जा सके। तो इसके अंडर बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, ग्रीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, ध्यान रख लेंगे एमएसएमई गिफ्ट क्या है तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। स्पाइस स्कीम क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। और ओडीआर स्कीम क्या है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, फाइन। तो ये रैंप प्रोग्राम के अंदर में 3 मिशन है। नेक्स्ट माहिर मिशन। माहिर मिशन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो माहिर का काम क्या है? इंडिजिनस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पावर सेक्टर में। ये ध्यान रखेंगे, माहिर मिशन किस चीज में, किस चीज में माहिर होना है हमें? पावर सेक्टर में, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हमें पावर चाहिए फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फाइन। नेक्स्ट स्वयं प्लस पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये बहुत सारे कोर्सेज और सपोर्ट करता है, एनहांसर्स सेल्फ लर्निंग को और एम्प्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। तो पहले स्वयं था, अब उसको और इंप्रूव करके इंटरऑपरेबिलिटी, इंडस्ट्री क्लोजनेस। स्वयं प्लस का एक मेजर फीचर इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है, फाइन, कि आप पढ़ेंगे बट साथ में इंडस्ट्री भी कोलैबोरेट करेगी और वहां पर आप एम्प्लॉयबिलिटी भी देख सकते हैं। तो ये स्वयं से हो गया, स्वयं प्लस, फाइन। नेक्स्ट नीति आयोग ने ग्रो इनिशिएटिव लॉन्च किया। ग्रो इनिशिएटिव किसके लिए? एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, ध्यान रखेंगे, फाइन। तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ये बहुत सारे जो हमारे अभी नॉन ग्रोइंग एरियाज हैं, फैलो लैंड हैं, ठीक है, वहां पर हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री एक साथ। और डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग की जाएगी इनकी, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स भी एक बनाया गया, इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग भी की जाएगी। इससे हमारा वुड इंपोर्ट भी कम होगा, एग्रीकल्चर भी डेवलप होगा, हमारा ग्रीन कवर जो है, ट्री कवर, वो भी बढ़ेगा, फाइन। तो याद रखेंगे ग्रो पोर्टल, ग्रो एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट स्वाति, साइंस फॉर वुमेन, ठीक है, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। एक स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति पोर्टल को इंडियन वुमेन और गर्ल्स को स्टेम फील्ड्स में
बढ़ाने के लिए। हम लोग देखा है कि जेंडर पार्टिसिपेशन इक्वलाइज्ड नहीं है स्टेम फील्ड में, विमेन पार्टिसिपेट लेस एंड मेन पार्टिसिपेट मोर। तो इस चीज को दूर करने के लिए, ताकि विमेन भी पार्टिसिपेट कर पाए स्टेम फील्ड्स में। स्टेम क्या होता है? साइंस, टेक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड मैथ्स। फाइन। तो इसमें इंप्रूव करने के लिए, विमेन पार्टिसिपेशन के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। फाइन। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने NHCX पोर्टल लॉन्च किया। फाइन। ये नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज है, ये डिजिटल हेल्थ क्लेम्स प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। और इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक मेजर कंपोनेंट है आयुष्मान भारत का, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके अंडर डेवलप किया गया। नेक्स्ट, नेशनल फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम, यूनिट कैबिनेट ने अप्रूव किया है टू बूस्ट फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे नए कैंपसेस बनाए जाएंगे, सेंट्रल फोरेंसिक इंस्टीट्यूट, जहां पे फोरेंसिक रिसर्च किया जाकर, जहां पे फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सके। और दिस इज टू बी यूज इन अ नंबर ऑफ केसेस। ये हम लोग क्राइम्स में भी यूज करते हैं, रिसर्च में भी यूज करते हैं फोरेंसिक सेटअप का, ठीक है, जहां पे बहुत डिटेल्ड, बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी किसी चीज की करनी हो। नेक्स्ट, हरियाणा गवर्नमेंट रिमूव्ड एज लिमिट ऑन स्कीम ऑफ फार्म्स एंड लेबरर्स। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ये फाइनेंशियल एड देता था डेथ, डिसेबिलिटी, एग्रीकल्चर मशीनरी यूज करने के कारण अगर कुछ होता था तो ये ऑल्टर करता था। अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया ऑल एज ग्रुप्स के लिए, 10 से कम भी हो, 65 से ज्यादा भी हो, सबके लिए। ये एक मेजर ट्रबल था हरियाणा में कि एक पर्टिकुलर एज के लिए 10 से 65 के लिए ही यूज होता था। अब इसे ओवरऑल यूज कर दिया गया, अगर एग्रीकल्चर मशीनरी यूज करते टाइम आपको कुछ डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो। नेक्स्ट, पीएम जीवन योजना। पीएम जीवन योजना बायोफ्यूल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। जीवन इज जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल आवेशन योजना। ये बहुत सारा बायो इथेनॉल प्लांट सेटअप करेगा यूजिंग लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास एंड अदर रिन्यूएबल फीडस्टॉक। फाइन। तो जीवन इसका, और इसका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया। जीवन से बहुत सारा बायो इथेनॉल प्लांट सेट करना है, जहां पर आप बायो प्रोडक्ट्स, जैसे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है खाने की चीज़ें, अगर वेस्ट राइस है या वेस्ट शुगर केन है सिरप है या वेस्ट कॉर्न सिरप है, उनसे हम लोग बायो फ्यूल बना सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन में। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव्ड यूनिफाइंग विज्ञान धारा साइंस स्कीम। 3 साइंस स्कीम को मर्ज कर दिया गया और उससे एक पर्टिकुलर स्कीम बना दिया गया, विज्ञान धारा, टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एजुकेशन और कोलैबोरेशन, ठीक है। तो बहुत सारे पहले अलग अलग स्कीम्स थे, एस्पायर था, ठीक है, तो उनको मर्ज करके विज्ञान धारा बना दिया गया फॉर रिसर्च। नेक्स्ट, स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन अंडर CIL आशीष स्कीम। CIL क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड। फाइन। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है टू स्टूडेंट्स, 14 लगभग 1645 चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कोविड में। तो उनके स्टडी को स्पॉन्सर करने के लिए CIL ने अपने CSR में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, आशीष, ठीक है। फाइन। इन्हें 45,000 पर चाइल्ड पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा 4 साल के लिए। नेक्स्ट, पोषण 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा ड्यूरिंग द पोषण माह के टाइम, न्यूट्रिशन मंथ को, ताकि न्यूट्रिशन पे फोकस किया जा सके। ICDS के थ्रू एडोलेसेंट गर्ल्स है, नेशनल क्रश स्कीम है, आंगनवाड़ी स्कीम है, पोषण अभियान है, ठीक है। तो ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। पोषण 2.0 में स्पेसिफिक फोकस न्यूट्रिशनल ग्रोथ पर होता है। फाइन। एक होता है खाना खा लेना, भूख मिट गई, बट न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, तो हमारा फोकस सिर्फ पेट भरने पर नहीं है, सिर्फ हंगर ओवरकम करने पर नहीं है, बट न्यूट्रिशनल सपोर्ट पर भी है। नेक्स्ट, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये क्या है? हार्नेसिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग, अर्थ ऑब्जर्वेशन। बहुत सारा हम लोगों ने देखा था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया, तो उससे वहां से प्लांट ग्रोथ स्टेटस ये सब यूज करके कैसे हम लोग डिजिटल, जो आजकल इंडस्ट्री 4.0 है, AI ML ये सबको यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में। फाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई-श्रम पोर्टल। ई-श्रम पोर्टल क्या? एक वन स्टॉप सोल्यूशन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए इस देश में। हम लोग जानते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लगभग 85 से 90% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस पोर्टल पे, ई-श्रम पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करेंगे और अकॉर्डिंगली कंपनीज भी रजिस्टर करेंगी एंड देन दे कैन गेट अ जॉब, दोनों। एग्री श्योर फंड बनाया गया, स्टार्टअप सपोर्टिंग, इंडियन फार्मर्स को सपोर्ट करने वाले स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए, इनको फंड प्रोवाइड करने के लिए, क्रेडिट देने के लिए एग्री श्योर फंड बनाया गया एग्री श्योर स्कीम के अंदर में। फाइन। और इसका
लगभग 750 करोड़ का बड़ा कॉर्पस जनरेट किया गया। फाइन, ये नाबार्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्राइवेट कंपनीज, इंश्योरेंस फंड्स, फाइन, इन सबको मिला करके ताकि उनको फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक है, NMEO, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ये ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारा प्रोजेक्टेड डिमांड है उसको कंप्लीट तो हम लोग नहीं कर सकते, वी नीड टू इंपोर्ट ऑयल, बट उसका लगभग 3/4 हम लोग मंगा पाए, बना पाए, इंडिया में ही प्रोड्यूस कर पाए। फाइन। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। आप लोग कमेंट करेंगे कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स क्या होता है, कौन से फार्मर्स को कितना हेक्टेयर ऑफ लैंड तक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होता है। फाइन, तो इनको एक फिक्स्ड मिनिमम पेंशन मिल पाए कम से कम 3,000 का पोस्ट 60 ईयर्स, 60 साल के बाद उनको, ठीक है। इनके लिए इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है लगभग 55 से 200 रुपए पर मंथ, और जब वो 60 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो उनको पेंशन मिलता है, किसान मानधन। नेक्स्ट, कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन मौसम, वेदर और क्लाइमेट साइंस को इंप्रूव करने की। नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट्स, हमने देखा था हाई कंप्यूटिंग सिस्टम्स भी इंस्टॉल हुए थे, परम इंस्टॉल हुआ था। फाइन, तो इसके मिशन मौसम के अंडर में, जहां पे हमें वेदर फोरकास्टिंग और बाकी चीजों को इंप्रूव करना है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत एक्सपैंडेड कवरेज, आयुष्मान भारत के कवरेज को एक्सपैंड किया गया है। इसमें ऑल इंडिविजुअल्स ग्रेटर देन 70, जो भी 70 साल से ज्यादा हैं, उनको रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम इसमें इन्वॉल्व किया गया है। 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का कवरेज दिया जाएगा। फाइन। नेक्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0, व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिगार्डिंग मिल्क, दूध का प्रोडक्शन हमें इंप्रूव करना है। पहला था व्हाइट रेवोल्यूशन 1.0, किसने ऑर्गेनाइज किया था? वर्गीज कुरियन ने, ठीक है, जिनका अमूल है, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था व्हाइट रेवोल्यूशन। अब हमें दोबारा व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की जरूरत है, ताकि हम मिल्क कलेक्शन और मिल्क प्रोडक्शन को 5 साल में 50% बढ़ा पाए। फाइन, ये भी किसके NDDB के अंडर रन कर रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेक्स्ट, स्पाइस्ड स्कीम, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, स्पाइसेस का वैल्यू ऐड करने के लिए, हमें उसके प्रोडक्शन साइकिल में हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और उस इंप्रूव्ड हार्वेस्ट क्वालिटी को हम लोग एक्सटर्नल मार्केट में सेल भी कर पाए। फाइन, तो इसके लिए स्पाइस्ड स्कीम है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव है। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म क्या है कि जब आप जाएं वहां पर तो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लोकल फैमिलीज, उनको सपोर्ट कर पाएं, और इनके HR ट्रेनिंग भी इंक्लूड है इसमें। इकोनॉमिक कैब ड्राइवर्स, होटल्स, वेंडर्स, इन सबको ट्रेन किया जाएगा फॉर अ बेटर टूरिस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। नेक्स्ट, सारथी 1.0, ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड लीगल अथॉरिटी का है। ये एम्पावर करने के लिए डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज को, कौन कौन? शेड्यूल्ड कास्ट, OBCs, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं। फाइन, जो बेगिंग में इन्वॉल्व हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, दैट इज सारथी 1.0। इसमें ड्यू नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है। PM इंटर्नशिप स्कीम, ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए है, वो 5 years इन द नेक्स्ट 500 कंपनीज में। एक इसी तरह का सिमिलर हम लोगों ने देखा NATS था, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0। उसी तरह PM इंटर्नशिप है, इसमें भी लगभग 4,500 का स्टाइपेंड मिलेगा, और कंपनीज भी अलग से उसमें 500 प्रोवाइड करेंगी। तो जो 10th पास कर चुके हैं उसके लिए ये मेजर प्रोग्राम है इंटर्नशिप के लिए। नेक्स्ट, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई को कंटिन्यू कर दिया गया 2028 तक। फोर्टिफाइड राइस सप्लाई क्या है कि राइस में हमारे पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उसको अलग से फोर्टिफाई करके, अलग से मिनरल्स ऐड करके उनके साथ भेजा जाएगा। फाइन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए। ये हमने देखा है बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमारे यहाँ, वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अनीमिया के कंडीशंस हैं, और उनको इंप्रूव करने के लिए हमें न्यूट्रिशन सप्लाई करना है, दैट इज टू बी डन थ्रू फोर्टिफाइड राइस। नेक्स्ट, निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण किसके लिए है? TB पेशेंट्स के लिए है। TB बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है। बहुत सारे रेजिमेंट्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक से ट्रीट करने पर भी ये इलाज नहीं हो पाता। इसका हम लोगों ने एक और न्यूज़ कवर किया था कुछ दिन पहले, बीपैल रेजिमेन। ठीक है, बीपैल रेजिमेन किस चीज़ के लिए?
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को ठीक करने के लिए। फाइन, तो निक्षय पोषण में क्या करना है, निक्षय पोषण में इन्हें हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीज का। पहले ये 500 था, अब उसको बढ़ा करके 1000 कर दिया गया। वैसे हमारा टीबी, प्रधानमंत्री टीबी भारत मुक्त अभियान में वी हैव टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, 2020 तक ट्यूबरक्यूलोसिस खत्म करना है। नेक्स्ट, समर्थ स्कीम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी टेक्सटाइल सेक्टर में स्पेसिफिकली। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर भी हमारा एक तरह का सनराइज सेक्टर है जो ग्रोथ का कॉज बन सकता है आगे जाकर के। फाइन, और टेक्सटाइल सेक्टर में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ठीक है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स सब लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है, जो भी वैसे कपड़े जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेफ्टी गियर्स अगर हो गए, या फायर प्रूफ अगर कोई कपड़ा बन रहा है। फाइन, तो बहुत बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो बनाया जाए, दोज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट, उड़ान स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल, ये रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है। ठीक है, इसके अंदर में अभी तक 601 रूट्स स्टैब्लिश कर चुका है और 71 एयरपोर्ट्स भी स्टैब्लिश किया जा चुका है। ठीक है, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट, मुद्रा लोन लिमिट को डबल कर दिया जा चुका है, अभी तक हाईएस्ट था 10 लाख रुपए। इसमें 3 कैटेगरी के लोन्स होते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, शिशु 50,000 तक के लोन के लिए था, किशोर 5 लाख के लोन तक के लिए था, और तरुण 10 लाख तक के लिए। ठीक है, अब 10 से 20 को तरुण प्लस कैटेगरी में कवर किया गया। ठीक है, शिशु, किशोर, तरुण एंड देन तरुण प्लस। नेक्स्ट, पीएम यशस्वी स्कीम, यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। इसमें बहुत सारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, ओबीसी हो गए, डी नोटिफाइड ट्राइब्स हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इसके अंदर में 2 तरह की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएगी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। फाइन, इसका क्राइटेरिया है कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 2.5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट, मिड बहुत फेमस है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए, जैसे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रूट्स, ट्यूबर क्रॉप्स, मशरूम्स, किसी भी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये फ्लैगशिप स्कीम है। नेक्स्ट, नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ये विमेन एसएचजीज बनाने के लिए, ताकि गांव में जो मैकेनाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि फार्म मैकेनाइजेशन जरूरी है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें ड्रोन्स का यूज किया जा सके। फाइन, तो यहां पर ड्रोन्स खरीदने के लिए असिस्टेंस मिलेगा अप टू 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस 8 लाख तक, और फिर गांव में जो रूरल विमेन है वो उनको डिप्लॉय करके, वो उनका यूज करके अपना अर्निंग भी कर सकती हैं और फार्म मैकेनाइजेशन भी होगा फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 3.0, ये डिजिटली पेंशनर्स को डिजिटली एम्पावर करने के लिए, इसे जीवन प्रमाण भी कहते हैं। ये हम लोग डिजिटली वेरीफाई कर सकते हैं कि समवन इज लिविंग, उसको रेगुलरली वहां जा करके प्रूफ नहीं करना होगा। नेक्स्ट, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम फॉर एजुकेशन फंडिंग, ये लगभग 3600 करोड़ के आसपास का, और ये मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट से हो चाहे पब्लिक से हो। फाइन, इनको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट करने के लिए, जहां पर इनको जो लोन लें उसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल पाए, विदाउट कोलैटरल मिल पाए, इजी अवेलेबिलिटी हो पाए क्रेडिट की। नेक्स्ट, अस्मिता प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ताकि हम लोग मल्टीलिंगुअल डेवलपमेंट कर पाए। लगभग 22,000 बुक्स प्रोड्यूस होंगे इन 22 लैंग्वेजेस, ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 years। नेक्स्ट, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम क्या है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम किया जा सके और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूसेज बढ़ाया जा सके, और दोनों को एक बैलेंस्ड अमाउंट में यूज किया जा सके, ताकि सॉइल सैलिनिटी और सॉइल अल्कलिनिटी, सॉइल एसिडिटी, ये सब इश्यूज ना हो, और प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल रिमेन्स सेम। ये हम लोगों ने प्रॉब्लम पंजाब में देखा है, पंजाब में सॉइल सैलिनिटी बढ़ गई है, अब प्रोडक्शन वहाँ पे कम हो जा सकता है, तो इस चीज़ को ना हो बाकी पार्ट्स में, इसके लिए पीएम प्रणाम स्कीम है। तो ये हमारा बेसिक सारे स्कीम्स हम लोगों ने कवर कर लिए। मेजर जो भी आ सकता है स्कीम्स हम लोगों ने इसमें देख लिया, और इसको आप कर लें, 1-2 बार रिवाइज कर लें, एंड आई थिंक दैट विल बी मोर देन एनफ। ओके, थैंक यू।